गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन यूट्यूब मैथ्स वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर में हम अभी तक जो पढ़ा है उसका एक शॉर्ट रिकैप करेंगे। जो अभी हमने पढ़ा है शुरू से अभी तक उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। सो वी विल टेक अ शॉर्ट रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। हमने पढ़ा है 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। हमने पढ़ा है मैथ्स में 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। यहाँ हम डिजिट के साथ दो नई चीजें सीखेंगे, वो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। हर डिजिट का हम यहाँ पे डिजिट के लिए हमने पहले नंबरिंग डाला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर 1 पे लिखा है हमने 0। 0 का फेस वैल्यू 0 होता है और प्लेस वैल्यू भी 0 होता है। मींस 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हमेशा इक्वल होता है और वो 0 होता है। सेकंड नंबर लिखा हमने 1। 1 का फेस वैल्यू होता है 1, पर इसका प्लेस वैल्यू इसके प्लेस पर डिपेंड करता है। ये वंस में रहेगा तो 1 रहेगा, टेंस प्लेस पे है तो 10 रहेगा, 100 प्लेस पे है तो 100 रहेगा और 1000 प्लेस पे है तो 1000 इसका प्लेस वैल्यू रहेगा। अब हम आते हैं 2 पर। 2 का डिजिट 2 का फेस वैल्यू 2 होता है और प्लेस वैल्यू उसके प्लेस पर डिपेंड करता है। वंस पे 2, टेंस पे 20, 100 पे 200, 1000 पे 2000। 3 का फेस वैल्यू हमेशा 3 होता है और प्लेस वैल्यू प्लेस पर डिपेंड करता है। 3, 30, 300, 3000 इस तरह जिस प्लेस पर रहेगा उतना उसका प्लेस वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट डिजिट है 4। 4 का फेस वैल्यू हमेशा 4 होता है और प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है उसके प्लेस पर। जिस प्लेस पर है उसका उतना प्लेस वैल्यू रहेगा। 4, 40, 400, 4000 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। 5 डिजिट जो है डिजिट 5 का फेस वैल्यू 5 होता है और इसका प्लेस वैल्यू प्लेस पर डिपेंड करता है। 5, 50, 500, 5000 इस तरह से। डिजिट 6 का फेस वैल्यू हमेशा 6 होगा और प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से चेंज होता जाएगा। 7 डिजिट 7 का फेस वैल्यू 7 होगा और प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से वेरी करेगा। 7, 70, 700, 7000। डिजिट 8 का फेस वैल्यू 8 रहेगा और प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से बदलते जाएगा। डिजिट 9 का फेस वैल्यू 9 रहेगा और प्लेस वैल्यू प्लेस के कंपैरिजन में बदलते जाएगा। अब हम यहाँ पे एक बात को ध्यान रखें कि हर डिजिट का जो वैल्यू होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। देखो 0 का 0 है, 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 7 का 7 है, 8 का 8 है, 9 का 9 है। तो हर डिजिट का जो वैल्यू होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, परंतु प्लेस वैल्यू जो है उस डिजिट के नंबर में जिस जगह पर वो आया है उस प्लेस पर डिपेंड करता है और उस तरह से वो कुछ भी हो सकता है। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। ये जो हमने प्लेस वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये किस तरह से हमें मिलती है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस पर। वंस प्लेस को शॉर्टकट में इस तरह भी लिखते हैं 1/s, इसको पढ़ेंगे वंस प्लेस। और इसको निकालने का तरीका जो भी हमें डिजिट दिया हुआ है, ये डिजिट्स हैं जो हमने 0 से लेकर 9 तक सीखे हैं, इस डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वंस प्लेस है इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसका टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे। डिजिट 1 जा, हम एक नंबर ले रहे हैं 1487, इसको हम पढ़ते हैं 8 7 को मिला के पढ़ते हैं 87। 400 प्लेस पर है यानी 487 और 1000 प्लेस पर 1 है, मींस 1487। इस नंबर में हम वंस प्लेस को देखते हैं। वंस प्लेस जो होता है वो हमेशा सबसे आखिरी वाला होता है। लास्ट डिजिट जो होता है वो वंस प्लेस का डिजिट होता है। ये हमने 7 के नीचे लिखा है वंस। अब हम इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, तो चूंकि ये वंस प्लेस पर है इसलिए इसका टेबल हम डिजिट मल्टीप्लाई 1। डिजिट कौन सा है यहाँ पर? 7 है, तो यहाँ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 7 वंजा। 7 वंजा होता है 7। तो नंबर 1487 में प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू इन 1487 इज 7। इस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू 7 है क्योंकि वो वंस प्लेस पर है। अब हम नेक्स्ट आते हैं टेंस प्लेस पर। टेंस प्लेस को शॉर्टकट में 10/s भी लिखते हैं।
और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, मतलब उस डिजिट का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे। अगर 4 है तो 4 का टेबल 10 टाइम्स, 4 10 या 40, 5 10 या 50, इस तरह से। तो नंबर 1487 में हमें 10th प्लेस देखना है। तो ये जो 7 है सबसे लास्ट वाला, ये अभी हमने पढ़ा कि ये 1st प्लेस होता है, सबसे लास्ट वाला। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट है इसको हम कहेंगे 10th प्लेस। 10th प्लेस का वैल्यू निकालना है डिजिट का, डिजिट 8 जो है इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या सीखा है, डिजिट मल्टीप्लाई 8 या डिजिट 10 जा, डिजिट का टेबल 10 टाइम्स। तो यहाँ हम 8 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 मल्टीप्लाई 10, इसे हम 8 10 जा भी कहते हैं, 8 10 जा 80 मीन्स 1487 में इस 8 का प्लेस वैल्यू 80 है। हमने यहाँ सीखा है, देखो 8 का प्लेस वैल्यू 8 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है। तो यहाँ 10th प्लेस पर है इसलिए 8 का प्लेस वैल्यू 80 हो गया। और ये नंबर जो लिखा हुआ है 1487 में जो 7 है ये 1st प्लेस पर है, इसलिए 7 का प्लेस वैल्यू 7 आ गया। अगर वो 10th पे होता तो 70 आता, 100 पे होता तो 700 आता, और 1000 प्लेस पर होता तो 7000 आ जाता। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 1487 इज 8080। इसको पता लगाने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि जो डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद हमें उसे दबा देंगे। अब उसके बाद हमें जितने भी डिजिट्स दिख रहे हैं उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ जो 8 लिखा हुआ हमने 8 लिखा और 8 लिखकर 8 को दबा दिया। अब इसके बाद हमें सिर्फ एक डिजिट दिख रहा है सिंगल, वो है 7, तो हम यहाँ पे सिंगल 0 लगा देंगे। तो 8080 मिल गया। इसी तरह यहाँ 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम सबसे पहले 7 को लिखेंगे, हमने लिख दिया 7। अब 7 को दबाएंगे, इसके बाद इसके आगे हमें कोई भी डिजिट नहीं दिख रहा है तो कोई भी 0 नहीं लगेगा, यानी 7 का प्लेस वैल्यू 7। अब हम आते हैं 100th प्लेस। 100th प्लेस इसको शॉर्टकट में लिखते हैं 100 प्लेस, 100th प्लेस। और 100th प्लेस के डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए डिजिट का मल्टीप्लाई 100 में करते हैं या डिजिट का टेबल 100 टाइम्स पढ़ते हैं, उससे हमें डिजिट का 100th प्लेस का प्लेस वैल्यू मिल जाता है। हमारे पास फिर से वही नंबर लिखा है 1487। यहाँ 7 1st प्लेस है, हमने देख चुका है इसके पहले। तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 था। 8 10th प्लेस पर है तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 10 या 80 था। और हमेशा 1s 10s को मिलाकर ही पढ़ा जाता है, यानी 8 और 7 को मिला के हम पढ़ते हैं 87। इसको कभी अकेले नहीं पढ़ना है, 1s और 10s दोनों को मिलाकर ही रीड करना है। तो 87 87 हो जाता है। अब हम आते हैं 3rd प्लेस पर, लास्ट से लास्ट प्लेस, सेकेंड लास्ट प्लेस, थर्ड लास्ट प्लेस। यहाँ पे लिखा है 4, इस पोजीशन को हम कहेंगे 100th प्लेस। अब ये 100th प्लेस है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें तरीका पता है। जो डिजिट लिखा है, डिजिट यहाँ पे लिखा है 4 मल्टीप्लाई 100, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, क्रॉस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100। 4 का टेबल 100 टाइम्स 400 जा, ये आएगा 400। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 1487 इज 400। इसको निकालने का दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो ये है कि आपको 4 लिखना है। जो भी डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है सबसे पहले उस डिजिट को लिखना है। हमने यहाँ 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, हमने 4 लिख दिया। अब 4 को हम दबा देते हैं। अब देखते हैं इसके आगे यानी इसके बाद में कौन कौन से डिजिट, कितने डिजिट्स लिखे हैं। काउंट करेंगे 1 2। 4 को दबाने के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो यहाँ पर हम 2 0 पुट कर देंगे तो 400 हो गया 400। नेक्स्ट आते हैं हम 1000th प्लेस पर। 1000th प्लेस को शॉर्टकट में लिखते हैं 1000 1000th प्लेस। और इस प्लेस पर अगर कोई डिजिट है और उसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो वो होता है डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1000 से करेंगे या डिजिट का टेबल 1000 टाइम्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ 1487 नंबर दिया है, यहाँ पर सबसे पीछे वाला जो प्लेस है ये 1st प्लेस है। सेकेंड लास्ट प्लेस जो 8 है, ये 8 जो है ये 10th प्लेस पर रखा हुआ है। 4 जो है 100th प्लेस पर रखा हुआ है और 1 जो है वो 1000th प्लेस की पोजीशन पर रखा हुआ है। तो अब हमें 1 की प्लेस वैल्यू निकालना है। अब 1 की प्लेस वैल्यू निकालने के दो तरीके हम सीखें। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, हमने यहाँ 1 लिख दिया
और 1 को दबाने के बाद हम देखते हैं यहाँ इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, काउंट करेंगे 1 2 3। तो हम 1 के पीछे 1 2 3 जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। इस तरह हमें मिल गया 1s 10s। इन दोनों को मिला के 0 और 0 को मिला के कुछ नहीं पढ़ेंगे, 0 ही रहेगा। हंड्रेड्स में भी कुछ नहीं है क्योंकि 0 है। अब हम सीधे आएंगे थाउजेंड्स प्लेस पे, तो 1000। इसको निकालने का दूसरा तरीका है, जो डिजिट हमको लिखा है जिसका प्लेस हमको वैल्यू निकालना है वो है 1, तो हम डिजिट को लिखेंगे मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। हमने डिजिट ये जो 1 है इसको यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 जा 1 का टेबल 1000 टाइम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000। हम लिख सकते हैं इस तरह से, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 1487 इज 1000। इसे हम एक और तरीका है जिससे शो कर सकते हैं। ये जो नंबर लिखा है 1487, सबसे पहले हमने एक लाइन नीचे हमने लिखा 7 को, उसके नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 8 को, उसके नीचे वाली लाइन में हमने लिखा 4 को, और उसके नीचे वाली लाइन में हमने लिखा 1 को। अब 7 जो है ये 1s प्लेस पर है, इसलिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 7 1 जा, ये आ गया 7। 8 जो है 10s प्लेस पर है, 8 का मल्टीप्लीकेशन 10 से करेंगे, 8 10 जा 80। 1s 10s 100, 4 जो है वो 100 पोजीशन पर है, 4 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 400 जा 400। और 1s 10s 100 1000, 1 जो है ये 1000 प्लेस की पोजीशन पर है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो 7 1s प्लेस पर लिखा है, 7 के नीचे 0 0, सभी 0 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 8 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 0 8। फिर 100 पोजीशन पर 4, 4 प्लस 0 4। 1 जो है 1000 पोजीशन पर अकेला लिखा है, तो ये नंबर जो 1487 था ये वापस हमें वही नंबर मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट चीज जो सीखा है ये जो 7 का हमने यहाँ जो डिजिट का जो वैल्यू लिखा है ये सब है प्लेस वैल्यू। 7 का प्लेस वैल्यू 7 आया, 8 का प्लेस वैल्यू 80, 4 का प्लेस वैल्यू 400 और 1 का प्लेस वैल्यू 1000। इस प्रकार से हमने देखा कि फेज वैल्यू तो किसी भी डिजिट की वही होती है जो डिजिट का नंबर है। 1 का फेज वैल्यू 1 होगा, 4 का 4, 8 का 8, 7 का 7। पर प्लेस वैल्यू इसके प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे 7 का प्लेस वैल्यू हमें यहाँ 7 मिला, 8 का प्लेस वैल्यू हमें 80 मिला, 4 का प्लेस वैल्यू 400 और 1 का प्लेस वैल्यू 1000, जो कि इनकी पोजीशन के कारण मिला। 7 1s प्लेस पर है इसलिए 7, 8 10s प्लेस पर है इसलिए 80, 4 100 प्लेस पर है इसलिए 400 और 7 1000 प्लेस पर है इसलिए 1000। अब फेज वैल्यू क्या होता है? फेज वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज ऑलवेज इटसेल्फ। फेज वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की वो हमेशा उतनी ही होती है जितना वो डिजिट होता है। जैसे फेज वैल्यू हमने देखा 0 का 0 होगा, फेज वैल्यू 1 का 1 होगा और फेज वैल्यू 9 का 9 होगा। अब नेक्स्ट थिंग जो हमें देखना है, अभी हमने सीखा है, वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इज डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन अ नंबर। किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू बदल सकता है और वो कितना होगा उस नंबर में उसकी प्लेस के हिसाब से। अब यहाँ किसी भी डिजिट को हम लिखते हैं तो उसमें जो प्लेस होते हैं, सबसे आखिरी वाला प्लेस को हम 1s प्लेस कहते हैं, सेकेंड लास्ट इस प्लेस को हम 10s प्लेस कहते हैं, उसकी और आगे आते हैं थर्ड लास्ट जो प्लेस होता है पीछे से तीसरा 1 2 3, पीछे से 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, जो पीछे से तीसरा प्लेस होता है उसे 100s प्लेस कहते हैं और पीछे से 1 2 3 4 आखिरी से फोर्थ लास्ट जो प्लेस होता है इसे 1000s प्लेस कहते हैं। प्लेस वैल्यू, किसी भी प्लेस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है तो उस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन उसके प्लेस से कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे करके देखा है, जैसे कि यहाँ पर हमने इस डिजिट 4 का प्लेस वैल्यू निकालना था तो इसका प्लेस कौन सा है 1s 10s 100, तो 4 का मल्टीप्लाई 100 यानी 4 का टेबल 100 टाइम्स 400 या 400, इस तरह हम इसे निकालते हैं। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात और हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि फेज वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। जो डिजिट 0 है उसका फेज वैल्यू तो 0 ही होता है, पर प्लेस वैल्यू भी उसका हमेशा 0 होता है। वो किसी भी प्लेस पे रखें तो उसका प्लेस वैल्यू 0 ही मिलेगा। यहाँ देखिए
यहाँ हमने लिखा है 0 डिजिट का फेज वैल्यू 0 और प्लेस वैल्यू 0। बाकी जो डिजिट्स लिखे हैं इनका प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज होता गया है, मगर 0 के पीछे 0 0 भी लगा देंगे तो उससे हम सिंगल 0 ही पढ़ेंगे। अब हम एक नंबर लेते हैं 9065। अब इसे हमने कैसे पढ़ा है फिर से हम देखते हैं। वंस प्लेस पर जो डिजिट है, जो सबसे आखिरी डिजिट है, सबसे पीछे का डिजिट है, अंतिम जो डिजिट है वो है 5। इसे कहते हैं वंस प्लेस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये 5 जो है वंस प्लेस पर है, इसलिए हम 5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 5 1 जा 5। वंस के बाद पीछे से पहला, पीछे से दूसरा, पीछे से दूसरा जो डिजिट है वो है 6, पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा डिजिट है 0, पीछे से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डिजिट है 9, लास्ट डिजिट है 5, सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट है 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट है 0, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट है 9। अब हम प्लेस वैल्यू ऑफ 5 देखेंगे, ये वंस प्लेस पर है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 1 जा 5। 6 टेंस प्लेस पर है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 60। 0 0 जो है वो 100 प्लेस पर है। अब 0 मल्टीप्लाई 100, 0 100 सा 0 का टेबल कितने भी बार पढ़े हमेशा ही 0 आएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। 0 का टेबल कितने भी बार पढ़े 0 ही आएगा, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू यहाँ 0 मिल रहा है। 9 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 इंटू 1000, यानी 9000 सा 9000। इन चारों नंबर्स को हम ठीक से जमा कर लिखेंगे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, तो हमें वापस यही नंबर 9065 मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन जो हम करते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ। जब भी हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो वही नंबर मिलेगा जो हमने 0 में ऐड किया है। मींस 0 ऐड करने पर कोई भी नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जितना है वो उतना ही रहेगा। आइए देखते हैं। 3 एग्जांपल लिए हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 5 प्लस 0, 5 प्लस 0, 5 में 0 को ऐड करेंगे 5 मिलेगा। हमने 5 में 0 को ऐड किया था तो यही नंबर 5 हमको वापस मिल गया, यानी जो है नंबर 5 था वो 5 ही बचा, ना कम हुआ ना ज्यादा। 7 प्लस 0, 7 प्लस 0 7, मीन्स इसमें भी नंबर उतना ही मिला जो हमने शुरू में लिया था, नंबर में कोई चेंज नहीं आया, ना तो 7 से कम हुआ ना 7 से ज्यादा हुआ। नेक्स्ट है 0 प्लस 0, 0 में हम 0 को ऐड करेंगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि जो हमने नंबर पहले लिया था वही नंबर ऐड करने के बाद में भी हमें मिलता है। तो 0 प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आया कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं, हमने 5 में 0 ऐड किया 5 मिला, 7 में 0 ऐड किया 7 मिला, 0 में ऐड किया हमें 0 मिलता है। सेकंड है प्रॉपर्टी सेकंड एडिंग 1। व्हेन वी ऐड 1 टू अ नंबर द आंसर इज द आफ्टर नंबर ऑफ द गिवन नंबर। जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो हमें उसका अगला नंबर मिल जाए। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम नंबर लेते हैं 6 में हम 1 ऐड करते हैं, क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिंग 1। इसमें हम 1 ऐड करते हैं 6 प्लस 1। अपने माइंड में 6 को रखिए, 1 फिंगर निकालिए, काउंट आफ्टर 6 7, तो हमें 7 मिल जाता है। अब यहाँ देखिए हमने नंबर्स लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 6 में 1 ऐड किया तो हमें 7 मिला। 6 का आफ्टर नंबर 7 है, 7 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 6। तो जब भी हम 1 ऐड करते हैं तो हमें उसके बाद वाला नंबर मिल जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 7 प्लस 1 8। जब हम नंबर लिखते हैं तो 7 के बाद हमें 8 मिलता है, 8 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 7। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं
0 प्लस 1। जब हम 0 में 1 ऐड करते हैं तो 0 प्लस 1 हमें 1 मिलता है। 0 1 2 3 4 ये हमने नंबर लिखे हैं। 0 का आफ्टर नंबर है 1। 1 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 0। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ हमने लिखा है 3 5 35। इसमें 5 जो है 1s प्लेस पर है, 3 जो है 10s प्लेस पर है, इसीलिए हमने इनके प्लेस भी लिखे हैं और प्लस कर रहे हैं 1। 5 प्लस 1 6, 3 का 3 3 6 36। तो 35 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें 36 मिलेगा और काउंटिंग भी जब हम पढ़ते हैं तो 35 के बाद 36 आता है। मींस 36 इज द आफ्टर नंबर ऑफ 35। यहाँ हमने करके भी दिखा है 30 31 32 33 34 35 36 37। तो यहाँ पर हमें 35 के बाद हमें 36 मिलता है, यानी जब हम किसी नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमको उसका आफ्टर नंबर मिल जाएगा। अब हम आते हैं एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी थर्ड इज ऑर्डर ऑफ एडिशन डजंट मैटर। जब भी हम एडिशन का काम करते हैं तो एक एग्जांपल पहले यहाँ देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ हमने किया है 4 प्लस 5। कीप 4 इन योर माइंड। अपने दिमाग में 4 रखिए और 5 फिंगर निकाल लीजिए। अब 4 के बाद आपको काउंटिंग करनी है। 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9। यहाँ हमने लिखा है 9। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे कर देते हैं। नीचे जो 5 था उसको हमने ऊपर लिखा और ऊपर जो 4 था हमें इसे नीचे लिख दिया। 5 प्लस 4। अब कीप 5 इन योर माइंड एंड 4 ऑन योर फिंगर। 5 को अपने दिमाग में रखो और 4 फिंगर निकाल लो। अब हम काउंट करेंगे 5 के बाद में। 5 के बाद काउंट आफ्टर 5 6 7 8 9। तो हमें मिल जाता है 9। अब हम यहाँ देखते हैं कि 4 प्लस 5, हमने जब 4 प्लस 5 किया तो 9 मिला। 5 प्लस 4, जब हमने 5 प्लस 4 किया तो भी हमें 9 मिला। इसका मतलब 4 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 4 और दोनों किसके बराबर है? 9 के। यानी अगर हम नंबर को आगे पीछे करके लिखते हैं तो एडिशन करने पर कोई भी आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हमेशा पहले के बराबर आंसर मिलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। 31 प्लस 4। 1 प्लस 4 5, 3 का 3 35। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं। 4 को हम ऊपर लेंगे, 31 को नीचे लेंगे। 4 को हमने ऊपर लिया, 31 को नीचे लिया। 4 प्लस 1 5, 3 का 3 35। यहाँ भी आंसर 35 है, यहाँ भी आंसर 35 है। इसका मतलब 31 प्लस 4 इक्वल टू 35 और 4 प्लस 31 इक्वल टू 35। दोनों आंसर 35 आ रहे हैं, यानी इक्वल हैं। इसका मतलब 31 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 31। दोनों हैं 35 के इक्वल। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने 2 डिजिट का एक नंबर लिया है 1 3 13। 1s पे है 3, 10s पे है 1 और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 4 6 46। 1s पर है 6, इसलिए हमने 1s के नीचे 3 के नीचे 1s प्लेस का डिजिट 6 लिखा है और 10s के नीचे 1 के नीचे 10s डिजिट प्लेस का डिजिट 4 लिखा है। अब इसे ऐड करते हैं। 3 प्लस 6। कीप 3 इन माइंड एंड 6 ऑन योर फिंगर। 4 5 6 7 8 9। यहाँ आ जाएगा 9। Keep 1 in your mind and 4 on your finger. Count after 1 2 3 4 5। ये आ गया 5 9 59। एंड अब हम इसका उल्टा करते हैं। 13 प्लस 46 किया, हमें 59 मिला। अब हम इसका उल्टा करते हैं। 46 को हम ऊपर लिखेंगे, 13 को हम नीचे लिखेंगे और इसे ऐड करेंगे। तो 6 प्लस 3। काउंट 6 in your mind and 3 on your finger। 6 काउंट आफ्टर 6 7 8 9। ये आ गया 9। कीप 4 इन योर माइंड एंड पुट 1 ऑन योर फिंगर। काउंट आफ्टर 4 5 5 9 59। तो 46 प्लस 13 भी हमें 59 मिला है। 13 प्लस 46 भी 59 मिला है। 13 प्लस 46 59। 46 प्लस 13 59 मीन्स 13 प्लस 46 इक्वल टू 46 प्लस 39 इक्वल टू 59। अब हम यहाँ पर अपना टेक्स्ट बुक का एक एक्सरसाइज जो हमने किया है उसे समझेंगे, जो कि पेज नंबर 46 पर है। राइटिंग अ नंबर इन मेनी वेज। एक नंबर को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। आपको एक मैं समझा रहा हूँ, सेकंड आपको अपने मन से करना है। टेक अ नंबर
हमने एक 2 डिजिट्स का नंबर लिया है 5959। यहाँ पर 9 जो है 1s प्लेस पर है और 5 जो है वो 10s प्लेस पर है। अब हम इसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं देखते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर हमें वही नंबर मिलता है। तो एक तरीका ये हो गया कि हम इस 59 को लिख करके इसमें +0 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5959। 59 + 0 = 59। दूसरा तरीका, इसमें जो 1s प्लेस पर 9 है, इस 9 को अगर हम अलग कर दें तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी बचेगा 0। तो ये हो जाएगा 5050 और इस 9 को हम अलग करेंगे, ये 9 अलग हो गया तो ये हो गया 9। 50 + 9 = 59। अब तीसरा तरीका, इस 5 में से हम 2 कम कर देंगे। 5 में से 2 हम कम करेंगे, 5 - 2 1 2, कितना बचा 3। ये देखो इस प्लेस पर 3 आ गया और 2 हमने जो कम किया है वो यहाँ पर 9 में हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, 0 में हमने 2 ऐड किया तो ये आ गया 2 2 9 29। 30 + 29 = 59। तीसरा जो तरीका है, इस 3 में से हम 2 और कम कर देते हैं। 3 में से 2 कम करेंगे, 1 2, कितना बचा 1। तो इस प्लेस पर 3 की जगह हम 1 लिखेंगे और इस प्लेस पर हमने यहाँ 2 कम किया है, हम यहाँ पर हम 2 बढ़ा देंगे, 2 इंक्रीज कर देंगे। 2 में हम +2 करेंगे, 3 4, तो यहाँ आ गया 4। 19 + 40 = 59। इस तरह से हम किसी भी नंबर को और भी डिजिट्स में तोड़ करके, और भी नंबर्स में तोड़ करके, ऐड करके हम लिख सकते हैं। एक हमने किया है। इसी तरह आपको नाउ टेक अ नंबर 78, इस नंबर को लेकर के 4 तरीकों से आपको लिखना है। लिखते समय ध्यान रखना है, पहला तरीका हम क्या करेंगे, उस नंबर को +0 करके लिखेंगे। दूसरा तरीका, उस नंबर के 1s डिजिट को अलग कर देंगे। 1s डिजिट 8 है, हम 8 को अलग कर देंगे, यहाँ बचेगा 0 70 70। 2 तरीके ये हो गए। फिर तीसरा तरीका, यहाँ से हम जितना कम करेंगे उतना हम इस तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ से हमने 5 में से 2 कम किया था, 5 - 3 किया, 5 - 2 किया तो यहाँ 3 आया। तो यहाँ भी 10th पोजीशन में हम 2 बढ़ा देंगे। 0 था, 0 में 2 ऐड किए तो 2 आ गया। फिर यहाँ हमने 3 में से 2 कम किया तो 3 - 2 1 बचा, तो यहाँ हम 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 2 + 2 4 हो गया। यहाँ जितना कम करना है दूसरी तरफ उतना ही बढ़ा देना है। इस तरह से इसे हम कर लेंगे। इसको आप करके अपनी कॉपी में लिखेंगे और मुझे चेक करने के लिए सेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।